हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं। 103 रुपए का ये शेयर है, मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है और सरकारी कंपनी है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके हाल फिलहाल में दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी सामने आए हैं और राकेश झुनझुनवाला जी की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, लेकिन एक बहुत बड़ा गेम भी खेला है उन्होंने। उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सेल का जो शेयर है ये 103 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। नतीजे इनके आए थे कल ही, लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए वो एक्सपेक्टेड ही थे। एक महीने में जहां है वहीं पर आ चुका है, लेकिन 108 तक भी गया था और टूट के 96 तक भी गया था। और एक साल में इसने 54% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन 145 रुपए तक ये गया था। और कहां से 62 रुपीज से 145 तक गया। उसके बाद टूटा, तेजी आई, टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी और फिर टूट गया, फिर तेजी बनी है यहां पर। लेकिन देखा जाए तो ये लगातार टूट रहा है, कंसोलिडेट भी कर रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं बात करने जाऊं तो इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। आज के दिन में 8.5 करोड़ तक के इसके वॉल्यूम्स हैं। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईज ने बिकवाली करी है और इंश्योरेंस कंपनी ने और बड़ी बिकवाली करी है। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी करी है। 4.41% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 3.91% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.56% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बड़ी बिकवाली दिसंबर क्वार्टर में करी है। अगर मैं आपको उनके पोर्टफोलियो की तरफ ले चलूँ तो कई सारे शेयर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में। चाहे हम बात करने जाए, एनसीसी की बात करें, नज़ारा की बात करें, कई सारे हैं। लेकिन इन सब में एक शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर्स की मैं बात करूं तो भैया 1.09% की होल्डिंग है उनके पास, लेकिन सितंबर क्वार्टर तक की होल्डिंग थी 1.70%। मतलब बहुत बड़ी, आधी, ऑलमोस्ट आधी होल्डिंग उन्होंने बेच दी है दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन फिर भी 4.5 करोड़ की क्वांटिटी है उनके पास। अगर हम यहाँ पर, मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूं तो सेल का जो शेयर है, अगर मैं आपको यहाँ पर ठीक से दिखा पाऊँ उसका शेयर, तो यहाँ पर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर। और यहाँ पर आप देखें तो उनकी जो होल्डिंग है, जो पहले सितंबर क्वार्टर में थी 1.80% की थी, ठीक है, और अब हो चुकी है 1.10%, 1.09%। मतलब बिकवाली कितनी करी है? 0.70% जितनी, ऑलमोस्ट बिकवाली करी है उन्होंने एक ही क्वार्टर में। आप देख सकते हैं कि सितंबर में 1.80% की होल्डिंग 1.10% पर आ चुकी है। बड़ी बिकवाली उन्होंने करी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर में, सेल के शेयर में। कह सकते हैं कि उनको उनका फायदा भी मिला है, क्योंकि जब उन्होंने बिकवाली करी तब शेयर काफी ऊपर ही था और अभी ये लगातार टूट रहा है, बिखर रहा है। यहां पर अगर हम बात करने जाए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे 65% की होल्डिंग के साथ, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है उनका। सेल की मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 80% लोग खरीदने की और 5% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। और रेवेन्यू अच्छे हैं इनके, 44,000 करोड़ के रेवेन्यू 69,000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, जो कि अच्छी बात है। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो बढ़िया प्रॉफिट्स हैं इनके। आप देख सकते हैं कि 3,680 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट साल 2021 में कमाया था। इस बार के अगर हम रेवेन्यू की मैं बात करूं तो हालांकि ड्रॉप जरूर है और उसके भी कुछ रीजंस हैं। हालांकि इनके नेट सेल 25,000 करोड़ तक के हैं, जो बहुत बड़े हैं इनके नेट सेल्स। मतलब इंक्रीज है भैया, रेवेन्यू में इंक्रीज आया है। जो पिछले साल 19,835 करोड़ के रेवेन्यू थे, अब वो 25,245 करोड़ के आसपास है। और जहां तक बात है प्रॉफिट की,
तो 1528 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। पिछले साल 1470 करोड़ का प्रॉफिट था। देखो अगर काउंट करेंगे प्रॉफिट को हम पिछले साल से, तो मुकाबले 4% का ग्रोथ है, लेकिन काउंट करेंगे पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 4300 करोड़ का था। और जहां तक बात है इनके इनकम की भी, तो 26,800 करोड़ की थी। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनके रेवेन्यू भी कम है, इनके प्रॉफिट्स भी कम है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। तो कह सकते हैं कि भैया इस बार की जो एवरेज है इनकी, वो प्रॉफिट में काफी बेहतर दिख सकती है। आपको कम से कम दिख सकती है यहाँ पर 8 से 9 हजार करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स दिख सकते हैं 2022 के फाइनेंशियल ईयर में, और रेवेन्यू 1 लाख करोड़ तक के दिख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहा है। लेकिन देखो हमेशा एक चीज याद रखो, मेटल शेयर्स जो है ना उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो एक कह सकते हैं कि रिस्की शेयर होते, टाइम बम होते। चल गया तो भैया बढ़िया तेजी दिखाता है, लेकिन अगर नहीं चलता है तो आपको परेशान कर सकता है। ग्लोबली बहुत सारी जो चीजें हैं उसका इम्पैक्ट हमेशा पड़ता है ऐसी कंपनियों के ऊपर। सेल के जो प्रॉफिट है वो भी कम है, क्योंकि जो इनके कॉल मतलब उसकी वजह है कॉल प्राइस में जो तेजी आई थी, वो एक सबसे बड़ा रीजन यहां पर है। उसके अलावा एम्प्लॉय वेज रिवीजन और कॉस्ट जो है, कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, और यही वजह है कि इनके जो सेल्स है वो डिक्लाइन आपको मतलब सेल्स मतलब जो इनके रेवेन्यू है वो डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। सेल के बारे में देखें तो सस्ता शेयर है, 10 का पी है, जबकि सेक्टर पी 25 का है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करके चलो यहाँ पर। करंट प्राइस भी कम है इसकी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और होल्डिंग के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें या रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें। बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बिकवाली करी है, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में। सेल की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि देखो रिस्क यहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन 100 रुपए के नीचे एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है। एक बार के लिए 100 रुपए के नीचे रिस्क लिया जा सकता है। अगर वहां पे पहुंचता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। लेकिन अगेन इस कंपनी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। सिंपल रीजन है कि अगर मैं आपको इनका मैक्सिमम ग्राफ दिखाऊं 2000 साल 2000 से लेकर अब तक का अगर हम देखेंगे तो तेजी थी इसकी, 265 तक गया था, लेकिन शार्प डिक्लाइन भी आया, 65 रुपए तक भी चला गया। तेजी बनी फिर टूट गया, तेजी बनी फिर टूट गया। नीचे के लेवल पे खरीदारी के मौके बनेंगे और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट लेकर भागने वाले ही मौके यहां पर बन सकते हैं। और अगेन ये जो आपको इतनी बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है, पिछले 5 सालों का सबसे बड़ा हाई तो अभी लगा है, मतलब अभी लगा था 140 के आसपास, अब ये टूट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे तो इस तरीके के डिक्लाइनिंग फेस देखने को मिले हैं हमें। तो देखो एक बहुत बड़ी कीमत पर तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ये शेयर 100 रुपए के नीचे मिलता है तो हल्की सी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, और हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी फ्यूचर के लिए ऐड करके चल सकते हो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सबसे अच्छी खासियत रहेगी फ्यूचर में वो यही रह सकती है कि देखो इंडिया जो है वो स्टील की मतलब इंडिया चाहता है कि जो चाइना स्टील की जो डंपिंग करे उसको काउंटर करे यहाँ पर, और इसलिए जो इंडियन कंपनीज है उसको फ्यूचर में फायदा मिल सकता है। लेकिन 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 अगेन मेटल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिस पर भैया ग्लोबली बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है इसको। तो मैं यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा निवेश गलती से भी यहां पर मत करना, हल्का फुल्का कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।